हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमेश रगटाटे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्किन डिसऑर्डर के बारे में जिससे कई ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अर्टिकेरिया के बारे में, मतलब पित्ती उछलना। अर्टिकेरिया मतलब हमारे स्किन के ऊपर रेड या पिंक कलर के उभरे हुए चकत्ते होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा खुजली चलती है, रेडनेस होता है, इन्फ्लामेशन होता है और कभी कभी इतनी ज्यादा खुजली हो जाती है कि हमारी पूरे बॉडी पे भी सूजन आ सकती है। तो इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, और आज मैं आपको ऐसे कुछ होम रेमेडीज बताऊंगा और कुछ ऐसी मेडिसिन भी बताऊंगा जिससे कि आप इसे घर बैठे ही पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अर्टिकेरिया के कारण क्या होते हैं। दोस्तों, यह एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है। मतलब कोई भी चीज से आपको एलर्जी अगर हो जाए तो आपको अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। अब कई लोगों को अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है, जैसे कोई चीज खाने पीने से एलर्जी होती है, तो किसी को कोई चीज अगर कांटेक्ट में आ जाए तो उससे एलर्जी हो जाती है। अब खाने पीने की कौन सी चीजें हो सकती है, जैसे मान लीजिए किसी को फिश से एलर्जी होती है, मछली से एलर्जी होती है, किसी को अंडों से एलर्जी होती है, किसी को दूध से एलर्जी होती है, किसी को पनीर से एलर्जी होती है, किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को अगर सीजन चेंज हो जाए, मान लीजिए किसी को गर्मी के सीजन में एलर्जी होती है, किसी को ठंड के सीजन में एलर्जी होती है, कई लोगों को डिटर्जेंट पाउडर यूज करने से एलर्जी होती है, कई लोगों को खेत में जो घास होती है उसका अगर कांटेक्ट में आ जाए तो एलर्जी होती है। तो ऐसे कई चीजें होती है एलर्जी के लिए। कुछ लोगों को कुछ दवाइयों से एलर्जी होती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई या पेन किलर्स हो गई, है ना। तो ऐसे एलर्जी के कई कारण होते हैं, कोई एक कारण फिक्स नहीं होता है। हर एक इंसान के लिए अलग अलग चीजों से एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को खट्टी चीजों से एलर्जी होती है, जैसे इमली से एलर्जी होती है। कुछ लोगों को मसालों के सेवन से एलर्जी होती है। तो एलर्जी के कई कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण फिक्स नहीं होता है। तो अब एलर्जी से होता क्या है, एलर्जी जब हो जाए तो अर्टिकेरिया में आपको स्किन के ऊपर रेडिश या पिंकिश कलर के पैचेस निकलने लग जाते हैं, चकत्ते निकलने लग जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा खुजली चलती है। ये किसी में भी हो सकता है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों में किसी में भी हो सकता है। अब इसमें रेडनेस होती है, इन्फ्लामेशन होता है, बहुत ज्यादा खुजली आती है, और कभी कभी ये एलर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि होठों में भी स्वेलिंग आने लग जाती है, आंखें सूज जाती है, और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ज्यादा अगर ये एलर्जी अगर फैलती ही जाए तो सांस लेने में भी परेशानी होने लग जाती है। तो अब जानते हैं हम कि इसके लक्षण तो हमने समझ लिए, कारण भी समझ लिए। अब इसे हम घर में ही कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, बेकिंग सोडा तो लगभग हर किसी के घर में होता ही है। तो आपको करना क्या है, बेकिंग सोडा का पानी बनाना है, और आपको अगर शरीर में खुजली हो रही है तो आप इसे पूरे शरीर में लगा सकते हैं, या अगर एक ही जगह पे खुजली हो रही है तो एक ही जगह पे आप लगा सकते हैं। इससे तुरंत खुजली मिट जाती है, इससे तुरंत खुजली कंट्रोल में आ जाती है। दूसरा उपाय है एलोवेरा जेल। अगर एलोवेरा जेल अगर रेडीमेड है तो ठीक है, या फिर अगर आपके घर में अगर एलोवेरा का अगर प्लांट है तो उसे आप ताज़ा एलोवेरा लीजिए, और ये जो जेल होता है इसको उस जगह पे लगाना होता है जहां आपको खुजली हो रही है। आप देखोगे दोस्तों, आपकी जो खुजली के जो लक्षण है थोड़े ही देर में पूरी तरह से चले जाते हैं। तीसरा उपाय आप ये भी कर सकते हो, अगर तुलसी है आपके घर में तो आप तुलसी के कुछ पत्ते ले लीजिए, उसका रस बनाइए, और जहां आपको ये चकत्ते हो रहे हैं वहां इसे लगा लीजिए। आपकी खुजली भी थोड़ी देर में पूरी ठीक हो जाएगी, और जो रेडनेस और चकत्ते हैं वो भी पूरी तरह से मिट जाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों होम रेमेडीज की बात। अब मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन भी बताता हूँ जिससे आप इसे मतलब थोड़ी देर में पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, एक टैबलेट आता है, लिवोसिट्राजिन टैबलेट, 5 mg होता है ये। इसके कई ब्रांड्स आते हैं, लीकोप है, वनॉल है। तो इसे सिर्फ एक ही बार, दिन में बस एक ही बार यूज किया जाता है। अगर कुछ दिनों तक यूज करना है तो 5 से 7 दिनों तक यूज किया जाता है, और इसे अगर जनरली अगर रात में यूज किया जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि इससे थोड़ी सी सुस्ती आती है। तो इसे यूज करने से ये एक एंटी एलर्जिक टैबलेट होता है, इससे एलर्जी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और पूरा अर्टिकेरिया एकदम गायब हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी है, अपने मन से कोई भी चीजें यूज नहीं करनी है। और साथ ही साथ आपको जिस चीजों से एलर्जी हो रही है उससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो आप अगर उस चीज का अगर सेवन करते रहोगे, या फिर अगर उस चीज के अगर कांटेक्ट में आते ही रहोगे, तो फिर आपको एलर्जी बार बार होती रहेगी। इसलिए आपको उस चीज से भी बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।